नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। जी हां, इस एक बुलेटिन में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है। सबसे पहले रुक करते हैं, शुरुआत करते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि किस तरह मध्य प्रदेश में अब गर्मी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। गर्मी ने किस तरह से जान ले ली है, प्रचंड रूप अब गर्मी का देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से माफिया मध्य प्रदेश में अब भी मस्त है और प्रशासन के हौसले, प्रशासन पस्त हो चुका है। नतीजे अभी भले ही दूर है लोकसभा चुनाव के, लेकिन तैयारियां कहां पर भरपूर शुरू कर दी गई है ये भी बताएंगे। कहां पर जमीन को लेकर विवाद हुआ और उस पूरे मामले में सियासत हो रही है, इसका खुलासा भी करेंगे। और नर्सिंग कॉलेज पर नकेल जारी है, हाईकोर्ट ने एक बार फिर बड़ा आदेश दिया है। क्या है वो आदेश, वो भी आपको बताएंगे। और गर्मी में ही मॉनसून की तैयारी कौन कर रहा है, मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। और क्या फिर से मध्य प्रदेश में कुपोषण फिर से बढ़ने लगा है, ये भी आपको अपडेट देंगे। तो इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से आपको बता दें, जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर। हाईकोर्ट का यह बेहद बड़ा आदेश है। याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने जो आवेदन दाखिल किया था उस पर अब हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश आया है कि नर्सिंग कॉलेजेस की दोबारा जांच होगी। सीबीआई जांच में जिन कॉलेज को सूटेबल पाया गया था उन तमाम कॉलेजों की फिर से जांच होगी। और इसके साथ हाईकोर्ट ने पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के भी आदेश दिए हैं। जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सीबीआई के साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। कॉलेज संचालक, प्रिंसिपल की उपस्थिति में जांच होगी। नर्सिंग काउंसिल साल 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया शुरू कर सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी काउंसिल को आदेश दे दिया है। मान्यता शर्तों के आधार पर ही दी जा सकेगी, यह भी हाईकोर्ट ने कहा है। तो इससे पहले आपको याद होगा कि सीबीआई ने किस तरह से जो कुछ अधिकारी इसमें संलिप्त थे उन्होंने पैसे लेकर के, घूस लेकर के कुछ कॉलेज को सूटेबल साबित किया था। और अब तमाम उन कॉलेजों की फिर से जांच होगी। हाईकोर्ट ने ये आदेश दे दिए हैं और इस बार वीडियोग्राफी भी बाकायदा होगी ताकि इस बार किसी भी तरह की धांधली ना होने पाए। विजेंद्र पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, जिस चीज का इंतजार सभी को था, देखिए वही हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है। अब दोबारा जांच होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस बार जांच पारदर्शी हो, इस बार कुछ धांधली ना हो, इसका ख्याल किस तरह से रखा जाएगा, क्या कुछ कहा है और हाईकोर्ट ने? तो बेशक आकांक्षा, सबको इंतजार था कि आज हाईकोर्ट क्या रुख इस पूरे मसले पर उठाता है, क्योंकि कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को बड़े भरोसे के साथ नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की जांच सौंपी थी। लेकिन वहां कुछ अधिकारी जांच टीम में जो शामिल थे वो पैसे लेकर कॉलेजेस को क्लीन चिट दे रहे थे और 169 कॉलेजों को, नर्सिंग कॉलेजों को इनकी ओर से सुटेबल बताते हुए हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल कर दी गई थी। आज इस मामले पर जब सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता की ओर से ये कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि इस तरह का गड़बड़झाला और भ्रष्टाचार सीबीआई के अधिकारियों की ओर से किया गया है। कोर्ट के संज्ञान में ये बातें आई और हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वो बेहद निराश है कि अगर सीबीआई के भीतर इस तरह से करप्शन होता है और जो जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाने की आड़ में अधिकारी अपनी जेबें गर्म करते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि सीबीआई के ही आला अधिकारियों ने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, लिहाजा वो सीबीआई की, इस संस्था की, इस एजेंसी की मंशा पर और साथ ही साथ उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो जांच रिपोर्ट अब तक सीबीआई की ओर से की गई थी उसे कतई भी मान्य नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया है कि जो 169 कॉलेजेस को क्लीन चिट दी गई थी, यानी उन्हें सूटेबल करार दिया गया था, उन सभी कॉलेजेस की जांच दोबारा करवाने के आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं और इसमें पारदर्शिता हो, जैसा आपका सवाल है। लिहाजा हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि ये पूरी जांच प्रक्रिया जो होगी वो वीडियोग्राफी के जद में होगी, कैमरों की जद में करवाई जाएगी। और साथ ही साथ जिस जिले में जांच होगी, जिस जिले की नर्सिंग कॉलेज की जांच होगी, उसके न्यायिक मजिस्ट्रेट भी इस जांच में साथ रहेंगे। तो एक बड़ा आदेश हाईकोर्ट की ओर से इस पूरे मसले पर दिया गया है। वहीं कोर्ट के संज्ञान में ये भी बात आई कि नर्सिंग काउंसिल की ओर से कहा गया था कि सत्र 24-25 की मान्यता की प्रक्रिया शुरू करनी है और कहीं ये नर्सिंग की पढ़ाई ठप ना हो जाए, लिहाजा कोर्ट ने ये छूट दी है कि 24। आज जो बड़ा ये आदेश दिया है हाईकोर्ट ने, सभी को उम्मीद थी कि शायद इसी तरह का आदेश आएगा, क्योंकि जो धांधली थी उस पर रोक लगना बहुत जरूरी था। लेकिन इसके साथ ही अब शासन प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि अब किस तरह से अब आगे की प्रक्रिया का वो पालन करवाते हैं। विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया विजेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में एक तरफ नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े को लेकर
लेकर के एक के बाद एक खुलासे हुए हैं, वहीं इस मामले में सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं को अब नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की पड़ताल की बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने तय किया है कि पार्टी के पदाधिकारी फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे, साथ ही यह भी जानकारी जुटाएंगे कि फर्जी कॉलेज का कनेक्शन किस बीजेपी नेता से है। कांग्रेस इस रिपोर्ट के जरिए बीजेपी सरकार को मॉनसून सत्र में एक्सपोज करने की तैयारी में है। उधर मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद सरकार ने 31 जिलों में 66 अनफिट नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लाखों रुपए लेके कईयों को मान्यता दी गई अधिकारी और सब मिली भगत से, तो मुख्यमंत्री जी अपने मंत्री के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे बताएं। मुझे लगता है सीबीआई जब इस मामले की पूरी विस्तार से जांच कर रही है और उन्होंने पाया भी है कि उनके खुद के अधिकारियों को भी के खिलाफ भी कार्रवाई की है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। थोड़ा उनको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई अगर केंद्र के हाथ में है तो केंद्र ने अगर इस मामले को लिया है तो उसकी सीधी पूरी जाँच होगी और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब आपको एक साथ दो बड़ी खबर दिखाते हैं, दतिया की और बुरहानपुर की। दतिया से बड़ी खबर आपको बता दें, झोपड़ी में भीषण आग लग गई है और आग से एक की मौत हो गई है। इस हादसे में 3 लोग झुलस गए हैं और कुछ लोगों की हालत गंभीर है। तिगरू गांव की घटना है और लांच थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर आप बुरहानपुर की देख रहे हैं, यहां पर एक पिकअप वाहन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। खंडवा मार्ग की घटना है, गणपति थाना इलाके का यह मामला। तो आग लगने की दोनों ही तस्वीरें आप तस्वीर देख रहे हैं बुरहानपुर की और उसके साथ ही दतिया की, जहां पर हादसे में 3 लोग झुलस गए हैं, वहीं कुछ लोगों की हालत गंभीर है। बुरहानपुर की तस्वीर आपने देखी, यहां पर एक पिकअप वाहन में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। और मध्य प्रदेश में नौतपे के चौथे दिन गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है। जिलों की बात करें तो मुरैना में भीषण गर्मी से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग घर से बाजार जाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। वहीं ग्वालियर में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मरीजों में लू की शिकायत बढ़ रही है। सिविल अस्पताल हजीरा में 8 मर्जी भर्ती किए गए, जिनमें से 7 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उज्जैन में भीषण गर्मी ने 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। जिले में पारा 44 डिग्री के पार चला गया है। वहीं विदिशा में भी तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। यहां भी भीषण गर्मी के कारण मरीजों की तादाद बढ़ रही है और अस्पतालों में उल्टी दस्त के मरीज पहुंच रहे हैं। टीकमगढ़ में तापमान 45 डिग्री के पार हो गया है। भीषण गर्मी के साथ शहर में जल संकट गहरा रहा है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में बंजारा समाज के एक युवक के साथ रिश्तेदारों द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया। युवक को रिश्तेदारों ने महिलाओं के कपड़े पहनाए और गले में जूते की माला पहना दी। इसके साथ ही उसके मुंह पर कालिक पोतने का भी आरोप है। यह पूरी घटना राजस्थान में घटित हुई। पीड़ित ने IBC 24 को आप बीती सुनाई। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित ने क्या कुछ कहा। पीड़ित ने बताया कि मारपीट करने वाले लोग राजस्थान के 12 जिले के रहने वाले थे। मारपीट करने वालों में 10 से 12 लोग शामिल थे। इनमें एक महिला भी थी। ये लोग अपहरण कर व्यक्ति को पाटन, झालावाड़, अटरू ले गए और अमानवीय कृत्य करके वीडियो बनाया। सर मेरा जीजा जी, हम दोनों काम कर रहे थे ट्रैक्टर में। जीजा ने 3 बजे दोपहर की 3 बज रही थी, मेरे को बोला अपन ठंडे पानी पी के आएंगे सैन बोर्ड पे। तो हम सैन बोर्ड के पेट्रोल पंप के पास सैन बोर्ड पे नहीं पहुंचे सर। ओली तरफ से जीजा ने हाथ पैर बांध के जिम गाड़ी में मेरे को किडनैप करवा दिया सर। वहाँ लोगों ने मेरे को, उसकी लेडीज़ ने मूत भी पिलाया, चप्पल जूते की माला भी डाली सर, मेरा गंजा भी किया और उनसे डांस भी करवाया, काला मुँह भी किया। पीड़ित के चाचा की लड़की की शादी 1 साल पहले राजस्थान के 12 जिले में हुई थी। लड़की बिना बताए कहीं चली गई, जिसे ढूंढने के लिए लड़की के परिवार के लोग फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में सेंट बोर्ड चौराहा पहुंचे थे। लड़की के न मिलने की नाराजगी से खफा लोगों ने कुछ इस तरह की अमानवीय घटना को अंजाम दिया। दारू पी के मेरी छोटी वाली बहन को रात दिन मारता पीटता था, तो वो दूसरे साथ भग गई। तो सर उसके घर से भगी, वो बोल रहा लड़की को तू ला के दे। अब सर उसके पास से भगी, मैं लड़की कहाँ से ला के दूँ? हमने बोला आप भी ढूंढ भाई करो, हम भी ढूंढते। लड़की का पता नहीं है अभी लड़की कहाँ पे सर। क्या तो क्या मालूम, उन्होंने लोगों ने बेच दी, कुछ के साथ किडनैप कर दी, लड़की का पता नहीं चल रहा सर। उसके कारण मेरे को पता। 5 दिन पहले की ये घटना है। पुलिस ने भी पीड़ित की फरियाद नहीं सुनी।
जब पीड़ित अपना वीडियो लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचा, तब मामला पुलिस ने संज्ञान में लिया। तत्काल गुना एसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और फतेहगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज की गई। नीरज योगी, IBC 24, गुना। ग्वालियर चंबल अंचल में भूमाफिया, रेत माफिया, पत्थर माफिया और खनन माफिया पुलिस, वन विभाग और जिला प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं। आए दिन पुलिस पर हमले हो रहे हैं। हाल ही में ग्वालियर और मुरैना में खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला किया। ग्वालियर के तिघरा के जंगल में पत्थर माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने पर बदमाशों ने टीम पर गोलियां चला दी और उसके बाद गाड़ी लेकर फरार हो गए। टीम ने पीछा किया तो रास्ते में भी खनन माफिया ने घेरा और फिर उसके बाद फायरिंग और पथराव कर दिया। भूमाफिया के अलावा रेत माफिया कह लो या जो है पत्थर माफिया कह लो, तो काफ़ी इस एरिया में हावी हो रहे हैं। तो उन पे कंट्रोल करने के लिए हमने अभी मीटिंग में भी बताया कि संरक्षण पे भी, वन संरक्षण पे काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत है। दौर में भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर एक व्यापारी ने 2 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया है। पीड़ित व्यापारी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर पूरे मामले की शिकायत की है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि दोनों बीजेपी नेताओं ने मिलकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर 2 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन समय सीमा निकल जाने के बाद भी पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। पीड़ित के मुताबिक जब उसने पैसों की मांग की तो उन्होंने फर्जी लोन अप्रूवल का सर्टिफिकेट दिया और व्यापारी से और समय की मांग की। इधर ठगी की शिकायत पर पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कपिल गोयल और सौगात मिश्रा जी, इनके खिलाफ एक शिकायत मिस्टर व्यास ने दी है और शिकायत में कुछ 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत हुई है। शिकायत पर हमने विधिवत एक बार जो वैधानिक कार्रवाई होती है उसके लिए अभी निर्देश दिए हैं और वो शीघ्र ही अपना सारे सबूत एकत्रित करके उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस 4 जून को नतीजों के बाद जश्न मनाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने पार्टी के मुख्यालय भोपाल में फ्लोरिंग के साथ ही व्हाइट वॉश का काम भी शुरू कर दिया है। जीत की उम्मीद से उत्साहित कांग्रेस ने बकायदा 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दे दिया है और कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश में पार्टी 12 से 15 सीट जीत रही है, जबकि देश में इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली है और आप देखें इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है और 4 तारीख को आप देखेंगे शाम को यहाँ जश्न का माहौल होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी बात करें तो मध्य प्रदेश में 12 से 15 सीटें जीतने वाले हैं। आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली। कांग्रेस और उनके नेता इसी तरह के ख्याली पुलाव विधानसभा चुनाव में पका रहे थे, लेकिन मुंगेरी लाल के हंसने सपने साबित हुए और वही लोकसभा चुनाव में होने वाले हैं। कांग्रेस के नेता दावे वही करें जिन पे 4 जून को सामना कर सके। उस दिन ईवीएम पे ठीकरा ना फोड़े, लड्डू बनवाएं, लेकिन मिठाइयां भारतीय जनता पार्टी बांटेगी। पन्ना जिले में कुपोषण हमेशा से गंभीर समस्या रही है, जिसकी श्रेणी में कई बच्चे जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में एक अति गंभीर कुपोषित बच्चा पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती हुआ है और इस केस ने कुपोषण के मुद्दे पर एक बार फिर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। गोद में मासूम को लिए ये मां डॉक्टर से अपनी बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही है। दरअसल इस बच्चे का नाम मनीष है, जिसे पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया है। इसके खून में मात्र 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बचा है और मांस हड्डियों से पूरी तरह से चिपक चुका है। इसकी बात कमजोर हो गया है। फिर आंगनबाड़ी गई, बोली कि चलो हमने भर्ती करवा देंगे, तो कर दिया। हाँ, बोला कि खून चढ़ना है, सब बोला। ये इकलौता बच्चा नहीं है। इसी महीने 88 और बच्चों को भर्ती कराया गया है, जिन्हें कुपोषण के साथ साथ अन्य समस्याएं भी हैं। ऐसे में कुपोषण को लेकर चल रही शासन की योजनाओं और पोषण पुनर्वास के लिए बनाई जाने वाली नीतियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी आदेश हैं और समय के साथ साथ डे बाई डे मेनू के आधार पर उनको खाना खिलाया जाए। समय के साथ साथ उनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जिनको है उनको टाइमली दिखाया जाए, उनका जांच कराई जाए, तो कुपोषण से बचा जा सकता है। फरवरी में विधानसभा में पेश आंकड़ों में सरकार ने 1,36,000 बच्चों के अति कुपोषण के शिकार होने की जानकारी दी थी। अपने हीरो की चमक के लिए पूरे विश्व में विख्यात पन्ना आज कुपोषण के कलंक से धूमिल हो चुका है। अमित खरे,
IBC 24 पन्ना। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।